जो दुर्लभ है वो भी मिल जाएगा मन से चिंतन करने पर, जो अप्राप्य है वो भी मिल जाएगा। यद दुर्लभम यद अप्राप्यम मनसो यन्न गोचरम, जहां मन नहीं जा सकता भगवान के पास वो भी मिल जाएगा। और अब प्रार्थितो बिना मांगे मिल जाएगा, लेकिन कब? ध्यातो, अगर ध्यान करो निरंतर भगवान का। छोड़िए, सबसे आगे चलिए। सृष्टि में सबसे पहले कौन हुआ? ब्रह्मा। उससे बड़ा और कोई ज्ञानी है क्या? वेदों का ज्ञान ब्रह्मा को भगवान ने डायरेक्ट कराया, अंदर घुस के। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। वो ब्रह्मा क्या कहता है? भगवान ब्रह्म कात्स्नेन त्रिरन्वीक्ष मनीषया तदध्यवस्यत् कूटस्थो रतिरात्मन यथा भवेत्। ब्रह्मा कहता है 3 बार मैंने वेदों को मथा है, 3 बार ब्रह्मा, और ये निचोड़ निकाला है मनुष्यों कि भगवान का निरंतर स्मरण करो। अब तुम तमाम पढ़ के सुन के क्या करोगे? मेरी बात पे विश्वास नहीं, या मुझसे बड़ा कोई और ज्ञानी है जो आपको बता देगा। जप तप नियम योग निज धर्मा श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन जहाँ लगी धर्म कहे श्रुति सज्जन। आगम निगम पुराण अनेका पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। ताव पद पंकज प्रीति निरंतर सब साधन कर यह फल सुंदर। जहां लगी साधन वेद बखानी सब कर फल हरि भगति भवानी। मन का अटैचमेंट भगवान में करना है बस। खाईते सुईते यथा तथा नाम लय। आप जगह कहीं भी रहें, जहां भी रहें, भगवान का स्मरण करें। नहा धो के नहीं, सर्वत्र सर्वदा। जैसे माँ से, बाप से, बीबी से, पति से, बेटे से प्यार करते हो, सब जगह। बेटा बीमार है, हाँ, अब लैट्रिन में हो, उसको 106 हो गया है बुखार, कहीं मर न जाए, क्या करें? नहा रहे, वहां भी चिंतन। खा रहे हैं, खाया नहीं जा रहा है, बेटे को 107 हो गया, हर जगह चिंतन आप करते हैं। दुश्मनी में भी वैसे ही होता है और प्यार में भी वैसे ही होता है। गोपियों का क्या हाल था? या दोहने वहनने मथनो पलेप प्रेम खेंखनार भरुदितो क्षण मार्जनादौ गायन्ति चैन मनुरक्त धियो श्रुकंठ्यो धन्या ब्रज स्त्रिय उरुक्रम चित्त याना। उरुक्रम चित्त याना, भगवान में मन लगा रहे। धान कूट रही हैं, आटा पीस रही हैं, खाना बना रही हैं, आंखों से आंसू, मन भगवान में। दसम स्कंद के 44वें अध्याय का 15वां श्लोक।
बाटन में, घाटन में, बीथिन में, बागन में, वृक्षन में, बेलिन में, बाटिका में, वन में, दरन में, दीवारन में, देहरी दरीचन में, हीरन में, हारन में, भूषण में, तन में, गोकुल में, गायन में, गोपिन में, गोधन में, याही ब्रजमंडल के रेणु में, कन में, जहां जहां देखूं तहां श्याम ही दिखाई देत, मेरो श्याम छाई रहो नैनन में, मन में। ये गोपियों का हाल। और देखिए यही हाल कंस का था। दुश्मनी में आसीन संविशंस्तिष्ठन् बैठा है, इस पर फिर श्री कृष्ण आ गया, तकिया फेंक दिया। खाना खाने जा रहा है, इसमें भी श्री कृष्ण है, थाली फेंक दिया। अरे इसमें भी श्री कृष्ण है, पागल हो गया। सब जगह श्री कृष्ण दिखाई पड़ रहा है। चिंतयानो ऋषिकेशोमपश्यत् तन्मयं जगत्। 10वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 24वां श्लोक। सर्वत्र श्री कृष्ण को देख रहा है, उसको भी गोलोक दिया श्री कृष्ण ने। हाँ, दुश्मनी वाले को भी मन का अटैचमेंट होगा आना चाहिए। बस कामम, क्रोधम, भयम, स्नेहम कैसे हो जाए। तो वो जब भगवान का ध्यान आप करेंगे तो भगवान कहते हैं जीवों से घबराओ मत, तुम जैसा तुमको पसंद हो वैसा मेरा रूप बना लो, मैं उसको असली मान लूंगा। देखो, संसारी बाप माँ बीबी का रूप ध्यान करने को आपको कहा जाए तो आप नहीं कर सकते। हमारे बाप की नाक कैसी है, आंख बंद करके सोचो, नहीं सोच सकते। उसके कान कैसे हैं, नहीं सोच सकते। 100% नहीं बना सकते, 1000 वर्ष देख करके भी मुश्किल है, कठिन है। लेकिन भगवान का ध्यान जैसा आपको अच्छा लगे बना लो, लंबा, ठिगना, बावन, काला, गोरा, मोटा, दुबला, भगवान कहते हैं मैं उसको सही मान लूंगा और सही फल दूंगा। अब तो ठीक है, कितनी कृपा है भगवान अपने बच्चों के प्रति। कुछ भी तुम रूप बना लो और कुछ भी श्रृंगार कर दो, सूट पहना दो, जो लीला चाहो वो हम करने को तैयार हैं, क्रिकेट खेलने को तैयार है। डरो मत, हम तुम्हारे हैं। यद्यधिया तवुरुगाय विभावयन्ति तत्तद्वपु प्रणय से सदनुग्रहाय। अरे मैं क्या नहीं बना, सुअर बना, सुअर। सबसे गंदी चीज सुअर है। आप लोग किसी बच्चे को गाली देते हैं, डांटते हैं, सुअर कहीं का। भगवान वो भी बन गए, और जो कोई नहीं बना आज तक वो भी बन गए, नर प्लस सिंह, नृसिंह अवतार, मछली, कछुआ, क्या नहीं बने। आप जो चाहे वो बन सकते हैं, जो चाहे वो करने को तैयार हैं। केवल मन का अटैचमेंट कर लो बस। तो इसलिए ये आप न सोचिए कि उनको देखा नहीं तो रूप ध्यान कैसे करें, ये बहाना नहीं चलेगा। और हमको तो पानी नहीं मिला, नहाए नहीं 2 दिन से, ये बहाना नहीं मिलेगा। सर्वत्र छुट्टी, सर्वदा छुट्टी। स्मरण करो,
मत बोलो मुंह से कि यहां लोग कहेंगे बड़े भगत बने हैं। चुप रहो। मन से हम स्मरण करते हैं ये कौन जानेगा। हम मन से स्मरण करते हैं भगवान का। अगर बीबी बगल में बैठी सोचे क्या सोच रहे हो, तुम ही को सोच रहे थे। हाँ, अरे ये संसार तो बनावट का ही है। यहाँ तो सब अपने अपने स्वार्थ के साथी है, किसी से कोई प्यार नहीं करता। आपकी बीबी अगर सवेरे न उठे चाय बनाने नाश्ता बनाने और आप कहें अरे उठो भाई 6 बज गए, अरे क्या 6 बज गए 6 बज गए सोने दो, अरे ऑफिस जाना है, अरे क्या ऑफिस ऑफिस आओ प्यार करो। प्यार करे, पागल हो गई है क्या। गुस्से में चला गया बिना नाश्ता किए और सारे ऑफिस के समय में गूंजता रहा दुश्मनी का भाव। ऐसी बीबी मिली राक्षसी। लौट के आया खाना भी नहीं बना है आज। क्या हो गया, अस्पताल ले जाना पड़ेगा इसको। चलो भाई अस्पताल, काहे का अस्पताल, गड़बड़ हो गया है तुम्हारा, डिप्रेशन। अरे डिप्रेशन वगैरह नहीं है मुझको, बैठो प्यार करो, क्या तुम भी चक्कर में पड़े हो खाने वाने के। ऐसा कोई पति है जो ऐसी स्त्री को बर्दाश्त करेगा ना। काम कर दो उसका, मन भगवान में रखो चाहे शैतान में रखो, उसको उससे मतलब नहीं। स्वार्थ का सारा संसार है। एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसः स्वार्थः परस्मृतः। असली स्वार्थ है हमारा यत् सर्वत्र यदि क्षणम, सर्वत्र सर्वदा भगवान का स्मरण करना, ये स्वार्थ है। ये हम भूल गए क्योंकि अपने को आत्मा नहीं माना, शरीर माना। तो इस प्रकार आप लोग भगवान का स्मरण करें और संसार से संबंध कम से कम करें। और जो कुसंग देता हो, भगवान के, संत के अथवा पड़ोसी की निंदा करने का ही धंधा हो, उसके बाद नमस्ते, दूर रहो। ये मत सोचो हम ऐसा व्यवहार करें कि सब हमको अच्छा कहें। कोई किसी को अच्छा नहीं मानता। तुम्हारे सामने कहेंगे आइए आइए श्रीवास्तव जी, आप तो कभी आते ही नहीं, ऐसे पड़ोसी हैं। और जो चला गया बदमाश आया था यहाँ। अरे आप लोग तो खूब जानते हैं, हम तो सुनते हैं। इसलिए अधिक चक्कर में न पड़ो हमको लोग अच्छा कहें, अच्छा बनने के चक्कर में पड़ो। अच्छा कहलवाने के चक्कर में तो बहुत पड़ चुके, कोई लाभ नहीं हुआ उससे। सब पीठ पीछे बुराई करते हैं। इसलिए भगवान का स्मरण सर्वत्र सर्वदा कीजिए। जैसा आपको पसंद हो रूप ध्यान कीजिए, जो लीला पसंद हो लीला ध्यान कीजिए, और हरि के साथ गुरु को भी साथ रखिए। वेद कहता है दोनों साथ साथ चलें, गुरु के बिना हरि नहीं मिल सकता। इस प्रकार साधना करने से अंतःकरण शुद्ध होगा। फिर वो गुरु अंतःकरण में स्वरूप शक्ति देकर दिव्य बनाएगा। फिर भगवत कृपा से वही गुरु दिव्य प्रेम दिव्य शक्ति देकर भगवान का दर्शन और भगवान का आनंद और माया की निवृत्ति सदा को तद विष्णु परमम पदम सदा पश्यन्ति, सदा के लिए। फिर कभी न जन्म होना है, न मरण होना है, न कोई दुख आना है।
आनंदमय हो जाएगा सदा को।